हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है। रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपए बढ़ा दी गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं तो अगर कोई श्रेणी मुझे दी है, समानांतर श्रेणी दी है, समानांतर श्रेणी दी है, तो इसके nवें पद का जो सूत्र होता है ये a जोड़ में n माइनस 1 गुना में d होता है, जहाँ पे a जो है प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या और d सार्वधातुक होता है। यहाँ से अगर मैं लिखूं कि पहला सप्ताह में बचत जो है वो कितनी है, 50 रुपए है, और दूसरे सप्ताह में अगर मैं देखूं तो इसमें कितना जोड़ देती है, 17.5, तो हो जाएगा 67.5 रुपए। फिर तीसरे अगर सप्ताह में देखूं तो हर सप्ताह कितना जुड़ते जाता है, ये हो जाता है 17.5, तो हो जाएगा ये 67.5 जोड़ में 17.5 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से माना आ जाएगा 85, तो ये हो जाएगा 85। तो देखिए एक श्रेणी बन रही है 50, फिर 67.5, फिर 85, इस तरीके से। और ये बोल रहा है कि कितने सप्ताह में जो उनके साप्ताहिक बचत हो जाएगी वो 207.50 होगी। तो देखिए यहाँ से अगर मैं देखो एक श्रेणी बनी जिसमें प्रथम पद तो 50 है, लेकिन अगर मैं दो क्रमगत पदों का अंतर देखूं तो 67.5 में से 50 घटाइएगा तो ये 17.5 आएगा, और 85 में से 67.5 घटाइएगा तो 17.5 आ जाएगा। मतलब कि ये जो श्रेणी है वो एक एपी है, समानांतर श्रेणी, जिसका प्रथम पद 50 है और सार्वधातुक 17.5 है, और nवां पद जो है वो है 207.5। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि an बराबर nवां पद बराबर a जोड़ में n माइनस 1 गुना में d। तो 207.5 बराबर में 50 जोड़ में n माइनस 1 गुना में 17.5। इसको हल कीजिए, 50 इधर लेके चल जाएंगे तो 207 दशमलव में यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस में 50 बराबर 17.5 n माइनस में 17.5, इसको घटा देंगे मान तो हो जाएगा 157.5 जोड़ में 17.5 बराबर में 17.5 n। तो लिख सकती हूँ 17.5 n बराबर, इधर मान आ जाएगा कितना, ये 175, ये मान आएगा। अब देखिए n बराबर लिखेंगे 175 बटा में 17.5, दशमलव हटाइए ऊपर 0 तो ये कटेगा 10 बार में, तो n का मान जो आएगा 10 आ जाएगा। मतलब कि कह सकते हैं कि 10 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। तो इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।